बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अब घमासान छिड़ा हुआ है। बिहार सरकार ने बाहुबली आनंद समेत 27 ऐसे अपराधियों को रिहा करने के लिए नियमों में बदलाव किया, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं बिहार सरकार कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। बिहार का सियासी गलियारा तप रहा है। वजह है बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के आदेश, जिसके लिए नीतीश सरकार ने नियम बदल दिए। फिलहाल आनंद मोहन पैरोल पर सलाखों से बाहर है और नियम में बदलाव के बाद रिहाई भी बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन जैसे ही बिहार के बाहुबली नेता की रिहाई का रास्ता साफ हुआ, सियासत गर्मा उठी। बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनाव की वजह से आनंद मोहन की आड़ में 27 दुर्दांत अपराधियों को रिहा किया जा रहा है। नहीं, देखिए, सरकार ने जो निर्णय लिया ये आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया है। अब प्रश्न केवल अकेले आनंद मोहन का नहीं है, उनके साथ 27 लोगों को रिहा किया जा रहा है। और 27 लोग कौन हैं? जिन्होंने सरकारी सेवकों की हत्या की है और उस आरोप में जिनको आजीवन कारावास की सजा हुई, वैसे लोगों को रिहा किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में राजद समर्थक लोग हैं और इसलिए मकसद है लोकसभा चुनाव जीतना, ये इनके प्रकारेण, और इससे फिर बिहार में गुंडा राज, आतंक राज पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्या है? उस पर सर क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि संवैधानिक नहीं है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिहा हो अपने सजा काट के। सुशील मोदी जी तो मांग कर रहे थे कि छोड़ दीजिए। जिस आनंद मोहन की रिहाई के आदेश को लेकर बिहार में सियासी हाहाकार मचा है, वो 15 दिन की पैरोल पर सलाखों से बाहर है। 23 अप्रैल को आनंद मोहन के बेटे की सगाई थी। इसके लिए आनंद मोहन को 15 दिन के लिए पैरोल मिला और बाहुबली नेता के बेटी की सगाई में बिहार की सरकार पहुंच गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सगाई में मौजूद रहे और सगाई के दिन ही आनंद मोहन की रिहाई का आदेश जारी हो गया, जिसके बाद सियासत गर्मा उठी। मैं नहीं जानता, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आनंद मोहन जी तो बेचारे इतने साल सजा भुगत लिए, अगर उनको रिहाई हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आनंद मोहन जी के आड़ में जितने लोगों को छोड़ा गया, ये समाज पूछ रहा। ये इसमें विधि सम्मत रिहाई की गई है, इसमें प्रावधान है कानून में, इसलिए किया गया है। इतने दिनों तक जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे हैं। और आनंद मोहन जी के साथ 27 लोगों के लिए भी किए गए, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के लिए ऐसा किया गया है, जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी खुशी है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर बिहार में सियासी घमासान चरम पर है। लेकिन जिस बाहुबली की रिहाई के लिए नीतीश सरकार ने नियम बदल दिए, उस नेता पर संगीन आरोप लगे थे। 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई थी। आक्रोशित भीड़ ने उन्हें मारपीट के बाद गोली मार दी थी। आनंद मोहन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा। 2007 में पटना हाई कोर्ट ने आनंद मोहन को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई। 2008 में हाई कोर्ट ने सजा को उम्र कैद में बदल दिया। 2012 में आनंद मोहन ने सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करने की अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन की मांग को खारिज कर दिया था। लेकिन अब नीतीश सरकार ने नियम में बदलाव कर आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है, जिसके बाद आनंद मोहन ने खुद पर लगे आरोपों पर सफाई पेश की। जो आज हस्ताक्षर कर रहे हैं वही फंसा है। कौन थे फंसाने वाले? एफआईआर करने वाले कौन थे? कौन हस्ताक्षर किए? नीतीश जी। आप ही बोले कि कुछ लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं। उनको इस सच्चाई में जानना चाहिए। आनंद मोहन भले ही खुद को केस में फंसाने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन रिहाई के आदेश के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सिर्फ बाहुबली की रिहाई के लिए नियम बदले गए? आखिर जिस आनंद मोहन पर इतने संगीन आरोप है, उसकी रिहाई क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत।